हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सर हियर। और आज हम अपना पहला आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसको पढ़ने के लिए जो बेसिक्स चाहिए वो ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया, विजुअल एंगल का कंसेप्ट। आज अब हम इसको सिर्फ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहानी ऐसा है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है, कि अगर नेकेड आई से हमको किसी चीज को देखना है तो ऑब्जेक्ट हैज टू लाई बिटवीन infinity and d. What is d? d is the least distance of distinct vision. इस रेंज के अंदर अगर लाई करेगा तो नेकेड आई के थ्रू हम उस चीज को क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इन दैट सिनेरियो जब हम मैक्सिमम साइज ऑफ इमेज चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, जब हमको मैक्सिमम साइज ऑफ रेटिनल इमेज चाहिए तो ये जो ऑब्जेक्ट आंखों में जो एंगल बनाता है, जिसको हम विजुअल एंगल बोलते हैं, ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा रेटिनल इमेज बनेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अगर ये नेकेड आई है और नेकेड आई पे ये ऑब्जेक्ट जिसको हमने डी डिस्टेंस पर रखा है, एज वी वांट द मैक्सिमम रेटिनल इमेज, तो यहाँ पर विजुअल एंगल का वैल्यू कितना होगा? दैट इज थीटा नॉट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय डी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द विजुअल एंगल। ओके, हम क्या चाहते हैं? हमारा मेन पर्पस है कि हम किसी तरीके से अगर इस विजुअल एंगल को थीटा नॉट के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं तो हमारे रेटिना में जो इमेज बनेगा, रेटिनल इमेज, उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और हमको बड़ा इमेज दिखाई देगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। मैं ये चीज ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। वी इंट्रोड्यूस ए कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान से सुनना, हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? हमने कन्वर्जिंग लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई। दिख रहा है सबको? ओके फाइन। अभी लेंस इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या है? देखो, लेंस इंट्रोड्यूस करने से द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस आंख को दिखाई क्या दे रहा है। द आई, फॉर द आई, इफ यू सी प्रॉपर्ली, फॉर द आई दिस टू रेज ऑफ लाइट आर अपीयरिंग टू कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आई के लिए जो है, ये जो है, दिस इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई। मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। और ध्यान से देखो, अगर मैं लेंस के टर्म्स में बात करूं, लेंस ने क्या किया है? फॉर द लेंस दिस इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और लेंस ने इसका इमेज यहां पर बनाया, राइट। एंड लेंस ने जो इमेज बनाया है वो आंख के लिए, वो आई के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। Is that clear? पक्का? And this object is kept very close to the lens. That is the reason it is forming a virtual magnified image. एक virtual magnified image बना रहा है और ये जो virtual magnified image है, यही वो image है जो आंख के लिए object जैसा behave कर रहा है। That means now ये जो object है for the eye, ये जो object है for the eye with the help of this optical device, ये कितना visual angle subtend कर रहा है? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। और इस थीटा का वैल्यू अगर हम लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? थीटा इन दिस केस मैंने बताया था, थीटा है, इट इज इक्विवेलेंट टू टेन थीटा, बिकॉज यहाँ पर हम एंगल्स को छोटा मान रहे हैं। तो थीटा को दिमाग में सोचो, टेन थीटा, तो टेन थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर, दैट इज एच बाय बेस। हम क्या लिख सकते हैं? यू नॉट लिख सकते। बोलो, ये समझ में आया नहीं है? इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? कोई डाउट? ओके। सो अभी अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना चाहूँ, क्या डिफाइन करना चाहूँ? मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैंने जैसे कि तुमको फॉर्मूला लिख के दिया था इसके प्रीवियस वीडियो में। इन केस ऑफ ए माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। इन दिस केस it will be equal to theta divided by visual angle subtended by the object when kept at a distance of d in front of the naked eye without any optical aid. Is that clear? तो यहाँ पर मैं, चलो यहाँ पर लिखता हूँ। इन दिस केस अगर मुझे मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है, मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ। दैट इज द रेशियो ऑफ व्हाट? विजुअल एंगल्स बताया था, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय थीटा नॉट। थीटा यहाँ पर है, सॉरी, थीटा यहाँ पर है, थीटा नॉट यहाँ पर है, तो थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज एच बाई यू नॉट इंटू थीटा नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच बाई कैपिटल डी। एच को मार देगा एंड यहाँ पर फाइनली मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है? दैट इज डी बाई यू नॉट। ये जो एक्सप्रेशन है इसको याद रखना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस। ध्यान से सुनना, ये जो लेंस, ये जो कन्वर्जिंग लेंस हमने ऑब्जेक्ट एंड आर के बीच रखा है, इसी लेंस को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बुलाते हैं। ये हमारा मैग्नीफायर है,
बात समझ में आया? यही हमारा मैग्नीफायर है, ठीक है। अच्छा, अभी इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले जो भी, 1 मिनट, सॉरी, इसके पहले इसको पॉज करो और जितना कुछ मैंने बताया है, अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ने एक चीज़ बताया लेकिन लिखा हुआ नहीं, इंपॉर्टेंट है, मुझे वो इंपॉर्टेंट लगता है, तो उस चीज़ को भी अच्छे से लिख के रखो, ठीक है। ओके, फिर से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आँख को क्या दिखाई देता है। इस आँख को ये वाला इमेज दिखाई दे रहा है। और एक बात याद रखना, द आई इज मोस्ट रिलैक्स्ड अगर ये इमेज इन्फिनिटी में बनता है, दैट मीन्स आँख में उस वक्त कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा वो हम देखेंगे। मैंने देखो यहाँ पर लिख के रखा है, फॉर रिलैक्स्ड आई। ऐसा वर्ड दिखे ना तो ये समझ लेना कि इमेज, लेंस ने जो फाइनली इमेज बनाया, जो इमेज आँख को दिखाई देता वो कहाँ पर बना, वो इन्फिनिटी में बना, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस इमेज को, ये जो इमेज है बेसिकली लेंस वाला इमेज है, इमेज फॉर लेंस, फॉर एग्जांपल लेंस के लिए इमेज है, लेकिन ये आई के लिए कैसा बिहेव करता है, कमान, आई के लिए कैसा बिहेव करता है, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर दोनों लिख के रखता हूँ। तो लेंस ने अगर इमेज यहाँ पर बनाया और हम चाहते हैं कि आई रिलैक्स्ड मोड में इसको देखे, तो इसको कहाँ पर बनाना है, इन्फिनिटी में बनाना है। इज दैट क्लियर? तो अभी लेंस पे फोकस कर, ठीक है। लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा और हम चाहते हैं कि ये लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज, ये वाला इमेज इन्फिनिटी में बनाए, राइट। दैट मीन्स इन दिस केस वी ऑलरेडी नो कि अगर एक लेंस को इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पर रखना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट हैज टू बी केप्ट एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। बात समझ में आया? अगर लेंस के फोकल पॉइंट पे हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो यू नॉट का वैल्यू है, यू नॉट का वैल्यू अगर एफ हो जाता है, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तब जाके इमेज कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। तो हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मुझे पता है कि इमेज कहाँ पर बना होगा, इन्फिनिटी में बना होगा, विच मीन्स the object distance u naught in this case should be equal to the focal length of the lens. So under this scenario, अभी अगर मैं मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना चाहूँ, नीचे ऐसा इन्फिनिटी साइन देना, ये सिंबल जो है, ये सिंबल तुमको ये बताएगा कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, यहाँ पर आँख रिलैक्स्ड है, इमेज इन्फिनिटी पे बना है, ये सिग्निफाई करता है। एंड एज वी रिमेंबर द फॉर्मूला, वो फॉर्मूला क्या था, डी बाई यू नॉट। एंड यहाँ पर यू नॉट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर ए रिलैक्स्ड आई। इज दैट क्लियर? डी बाई एफ। अभी अगर इफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज लेसर देन डी, राइट, अगर एफ का वैल्यू डी से छोटा हुआ, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से छोटा हुआ, तो ये जो क्वांटिटी होगा मैग्नीफाइंग पावर, दैट विल बी मोर देन 1। दैट मीन्स यू विल लुक एट ए लार्जर इमेज, जो इमेज बनेगा तुम्हारे रेटिना में वो बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। ओके फाइन, ये समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मुझे और बड़ा इमेज बनाना है रेटिना में, मतलब यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। रेटिना में अगर बड़ा इमेज बनाना है तो मुझे विजुअल एंगल को क्या करना पड़ेगा, विजुअल एंगल को और बड़ा करना पड़ेगा, राइट। विजुअल एंगल जितना बड़ा होगा, रेटिनल इमेज उतना ही बड़ा होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तो मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि ये जो इमेज जो है, ये इमेज, यही तो आँख को दिखाई देता है, ये इमेज आँख को कब तक दिखाई देगा, मैं इस इमेज को कितना पास जनरेट कर सकता हूँ जब तक इस आँख को दिखाई देगा। सो दिस इमेज, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, आँख के कितने पास आ सकता है, आँख के मैक्सिमम डी डिस्टेंस पास आ सकता है। कितना डिस्टेंस पास, डी डिस्टेंस। मैं तुमको और एक सिचुएशन दे रहा हूँ जहां पर हम मैग्नीफाइंग पावर को और बढ़ाना चाहते हैं। इन दिस केस, इस प्रीवियस केस में हमने इमेज को इन्फिनिटी में बनाया था, हमने अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इमेज को आग के जितना पास हो सके उतना पास बनाने का कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स इन दिस केस लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनाना चाहेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगा, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम इसको डी बना देंगे। दैट मीन्स लेंस के केस में जो इमेज होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, उसको हम माइनस डी लिख देंगे। बात समझ में आया? दैट मीन्स दिस इमेज हैज कम क्लोजर। इफ दिस इमेज हैज कम क्लोजर, obviously what will happen to the value of the visual angle, the value of the visual angle will increase. Is that clear? तो v का वैल्यू अगर माइनस डी होना है तो u का वैल्यू कितना होना पड़ेगा वो हम निकालेंगे। Is that clear? u को हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, माइनस यू नॉट, राइट। याद है ना साइन कन्वेंशन। तो अभी अगर मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करूँ, वी ऑल नो द लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v
माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ है, ठीक है ना। तो v की जगह अगर हम पुट करते हैं तो क्या होगा, दैट इज माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u की जगह हम क्या पुट कर देंगे, u नॉट, एंड यहाँ पर फोकल लेंथ की जगह हम क्या लिख देंगे, f लिख देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से हम बहुत चालाकी से 1 बाई यू नॉट का वैल्यू कितना वो निकाल लेते हैं, दैट इज 1 बाई यू नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी, ठीक है। तो ये हमारा 1 बाई यू नॉट का वैल्यू है, यहाँ से हम यू नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम अपना एक्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, आई से 25 सेंटीमीटर्स लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, वहां जाके बनेगा। और ये सिनेरियो में रेटिनल इमेज का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा, राइट। इससे पास हम इमेज को, ये इमेज को आंख के पास नहीं ला सकते, बिकॉज इसके बाद और क्लियरली आंख देख नहीं पाएगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करूँ m सफिक्स d, जिसका फॉर्मूला क्या था, दैट इज d बाई यू नॉट, अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मुझे फाइनली वैल्यू क्या मिलेगा, 1 प्लस d बाई f। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर in case of a simple microscope. If you want the final image, this is our final image, try to understand. If you want the final image to be formed at a distance d, right, and obviously अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ हम आराम से ये बात कह सकते हैं कि m d का जो वैल्यू है that is not much greater but that is greater as compared to what m suffix infinity plus 1 से greater। बात समझ में आया? लेकिन try to understand, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, that md more than m infinity, yes you all agree with this, that is when the final image is formed at 25 centimeters। ये जो distance है this is 25 centimeters पे हमने बनाया है। angular magnification is increased, yes angular magnification has increased, plus 1 से angular magnification increase हो चुका है, but the eye is most strained, eye में stress बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज जितना पास रख के चीज़ों को देखोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस गिरेगा। मैंने तुमको कहा था सबसे ज़्यादा रिलैक्स तब करता है जब वो इन्फिनिटी में, जब जो इमेज बनता है, जिस इमेज को वो देखता है वो अगर इन्फिनिटी में है तो, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी, angular magnification is slightly less but eye is relaxed, so the choice is yours whether you want to see the bigger size with strained eye or a smaller size with relaxed eye, डिपेंड करेगा कंडीशन कैसा। सेकेंडली इस बात को भी समझना कि मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इस f पे भी, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर हम इस लेंस के फोकल लेंथ को छोटा करें, अगर हम ऐसे एक लेंस लें जिसका फोकल लेंथ छोटा हो तो उसका मैग्नीफाइंग पावर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम जितना छोटा करना चाहो उतना छोटा कर पाओगे, देयर विल बी सम एबिरेशंस, कुछ लिमिटेशंस आ जाता है। इतना कम फोकल लेंथ वाला लेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, अगर बना भी दोगे तो उसमें बहुत सारे एबिरेशंस होते हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं ऐसे लेंस में, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है दैट कैपिटल M कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग f, but due to several other aberrations the image becomes too defective at large magnification with a simple microscope. Roughly speaking, a magnification up to 4 is trouble free. ये तो बस फैक्ट है, बट आई होप सो तुमको प्रॉपर फील आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल सा है, इसका बेसिक्स हमने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। यहाँ पर हमने मैग्नीफाइंग पावर का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है वो निकाल के रखा है। हमने देखा है कि यस, अगर फाइनल इमेज डी डिस्टेंस में बनता है तो मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा होता है, बट अंडर दिस कंडीशंस द आई इज मोस्ट स्ट्रेन्ड। I hope so you've enjoyed this video. Please copy, अच्छे से copy करना, and if you have any doubts please feel free to comment, I will get back to you, and let's meet in the next video. Take care, bye, and yes please like, share and subscribe the channel. like ज़रूर करना यार, मैंने पहले ही बताया था जितना likes होगा उतना ज़्यादा, तुमने देखा होगा ना YouTube में वीडियोस का रिकमेंडेशन आता है कि ये देखो ये देखो, तो जितना likes होता है ना उसी के बेसिस पे वीडियोस रिकमेंड किया जाता है। So really appreciate if you give me some more likes so that this video reaches to more number of students. Signing off for today. Take care. Bye.